जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि का स्वाध्याय चल रहा है। बातें बहुत गहरी है, लेकिन उन गहरी गहरी बातों को भी बहुत ही संक्षिप्त में और सरल तरीके से कहने की कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनकर के बहुत सारे लोग स्व का बोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मोक्ष मार्ग को समझ रहे हैं। आत्मा के अस्तित्व को जानकर मानकर उस पर आस्था और श्रद्धा कर रहे हैं। सचमुच रोम रोम अहोभाव से भर जाता है कि जिनेश्वर परमात्मा ने कितनी असीम करुणा करी है आप पर, हम पर, सब पर, कि जो आनंद, जो एक आत्मा का वैभव उन्होंने अनुभव किया और जिस मार्ग से उन्होंने अनुभव किया, जिस साधना से उन्होंने अनुभव किया, वो मार्ग, वो साधना बिल्कुल उदारता के साथ, करुणा के साथ सबके सामने रख दी। आज का व्यक्ति इतना ज़्यादा मतलबी और मौका परस्त बनता चला जा रहा है कि अगर उसकी सफलता का राज या उसके बिजनेस के गुर कोई पूछे तो वो सही तरीके से बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता। उसके मन में एक भय रहता है कि अगर मेरे ये बिजनेस के गुर या मेरी सफलता का कारण किसी को पता चल जाए तो वो व्यक्ति भी मेरे समकक्ष हो जाएगा। और इसी विकृत मानसिकता के कारण से व्यक्ति किसी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाता, जेलेसी से, ईर्ष्या से भर जाता है। लेकिन परमात्मा की करुणा तो देखो
कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन जीव पात्र है, कौन अपात्र है। उन्होंने जो भी उनके सामने आया मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। अब चलना नहीं चलना वो उन लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन परमात्मा ने तो अपने पास में आने वाले, अपने सानिध्य में आने वाले अमीर, गरीब, राजा, सेठ, साहूकार, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, किसी भी प्रकार का किसी में भी कोई भेद नहीं किया। जो भी कोई आया सबको मोक्ष का मार्ग उन्होंने दिखाया। और वही मोक्ष का मार्ग, वही आत्मा का ज्ञान जो जिनेश्वर परमात्मा ने दिया, उसी को बहुत ही सहज सरल शैली में, सहज सरल भाषा में श्रीमद् जी ने प्रस्तुत कर दिया सबके सामने। तो इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 54 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आज हम 55वीं गाथा की बात करेंगे। 55वीं गाथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि 45वीं गाथा से शिष्य 48वीं गाथा तक आत्मा को लेकर के शंका पैदा करता है, जिज्ञासाएं रखता है गुरु के सामने कि देह को ही आत्मा मानो, इंद्रियों को ही आत्मा मानो। 47वीं गाथा में शिष्य कहता है, बड़ी जो आत्मा हो ये तो जणायते नहीं के, जणाय जोते हो ये तो घटपट आदि जे। याद होगा आपको कि शिष्य जिज्ञासा कर रहा है कि आप कहते हो कि आत्मा है, लेकिन बड़ी जो आत्मा होए तो जणाए ते नहीं के, वो अनुभव में क्यों नहीं आता, दिखाई क्यों नहीं देता। जणाए जोते होए तो सचमुच अगर उसका अस्तित्व है तो वो दिखना चाहिए। और किसके समान दिखना चाहिए, तो कह दिया घटपट आदि जे, जैसे घड़ा, कपड़े, बर्तन, मकान, फर्नीचर, सोफा, कुर्सी, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, वो शिष्य कह रहा है कि वो इसलिए दिखाई देती है कि उनका अस्तित्व है। और आत्मा दिखाई नहीं देती तो हम कैसे माने उसको। अगर सचमुच जिस वस्तु का अस्तित्व होता है वो दिखती है, और जो ना दिखे उसे तो यही मानना चाहिए कि वो है नहीं, उसका अस्तित्व है नहीं। ये शंका, जिज्ञासा शिष्य गुरु के सामने रख रहा है। तो उसी शंका का समाधान करते हुए 45वीं गाथा में श्रीमद् जी ने कहा था, घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जान नार ने मान नहीं, कहिए के वो ज्ञान। श्रीमद् जी कह रहे हैं कि घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान। घटपट आदि जो जो भी वस्तुएं, भौतिक पदार्थ, अजीव चीजें, जड़ वस्तुएं जो भी दिखाई दे रही है, जो दिख रहा है उसको तू मान रहा है, लेकिन ये बात भूल गया कि जानने वाला
दृश्य का दृष्टा कौन है? दृश्य को माने और दृष्टा को ना माने। ज्ञेय यानी जो जानने में आती है, जो चीजें, पदार्थ जो ज्ञेय है उनको तो माने और ज्ञाता को ना माने, यानी जानने वाले को ना माने। कहिए केऊ ज्ञान। बताओ ये ज्ञान कैसा है? क्या इसे ज्ञान कहा जाए कि जो दिख रहा है उसे तो मान रहा है, लेकिन जो दिखने वाली चीजें हैं उसको कौन देख रहा है? दृश्य और दृष्टा ये दोनों अलग अलग होते हैं। ज्ञेय और ज्ञाता ये दोनों अलग होते हैं। ज्ञाता अलग है ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञेय यानी जो जानने में आता है, दृश्य यानी जो दिखाई देता है, और दृष्टा जो उसे देखता है। दृश्य और दृष्टा में, ज्ञेय और ज्ञाता में फर्क है। तो घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़े, और इसके साथ सारी चीजें मेज, कुर्सी, टेबल, मकान, दुकान, सामान, बर्तन, जो भी है ये सारे ज्ञेय हैं, ये दृश्य हैं। लेकिन क्या कोई दृष्टा के अभाव में या ज्ञाता के अभाव में, ज्ञायक के अभाव में, क्या इन सब चीजों को कोई देख सकता है? अरे और बात तो छोड़िए, जिन जिन वस्तुओं का अस्तित्व है, जो दिखाई देती है, रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त है, ऐसी चीजें भी, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि वो चीजों का अस्तित्व है लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं देती। जैसे समझ लीजिए कि आँख जो जिसके माध्यम से देखा जाता है, उस आँख के बहुत नज़दीक अगर कोई पुस्तक रखी जाए और उसे पढ़ने की कोशिश की जाए तो वो नहीं दिखाई देगा। आँख के नज़दीक रहने वाला, आँखों में डाला हुआ अंजन, काजल दिखाई नहीं देता। अगर आँख के सामने कोई पर्दा आ जाए तो भी सामने पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर कान कोई दूसरी बात सुन रहे हैं, दूसरी तरफ उपयोग लगा हुआ है, आत्मा का उपयोग अगर दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो सामने कोई चीज पड़ी है लेकिन फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, वो दिखाई नहीं देती। कई बार लोग कहते हैं कि अरे चीज तो सामने ही पड़ी थी और कब से हम ढूंढ रहे थे, क्यों नहीं दिखाई दी वो? क्योंकि हमारा उपयोग, हमारी चेतना कहीं दूसरे शब्द सुनने में या दूसरे किसी विचार चिंतन में खोई हुई थी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि प्रत्यक्ष सामने वस्तु है फिर भी वो दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं दिखाई देती, मतलब हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। और पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा कि जो भी आंखों से दिखता है वो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के गुण से युक्त होता है, और आत्मा जो इन सारे गुणों से रहित है, आत्मा का गुण तो ज्ञान है, और वो ज्ञान आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता। हर अवस्था के अंदर मैं हूँ ये बोध इंसान को बना रहता है। अंधेरा हो, बहुत घना अंधेरा हो, और उस अंधेरे के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन वहाँ पर भी मैं हूँ, अपने अस्तित्व का बोध हर इंसान को, हर जीव को बना रहता है। तो ये जो जानने वाला है वही तो आत्मा है।
शिष्य ने कहा कि वड़ी जो आत्मा होए तो जनाए ते नहीं केम, अगर आत्मा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती। तो इस बात का जवाब तो पीछे भी कई गाथाओं के माध्यम से दिया जा चुका है कि वो अरूपी है। अरूपी है, आँखों का विषय नहीं है, वो आँखों से दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल है कि अगर वो नहीं है तो आँखें भी काम नहीं करती। अगर वो आत्म द्रव्य भीतर में नहीं है तो कान भी काम नहीं करते, जिसके माध्यम से, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी उपस्थिति में ये सारी मशीनरी काम करती है, उस मशीनरी को तो हम माने, बॉडी के पार्ट्स को हम माने, बाहर की सारी वस्तुओं को हम माने, और जिसके माध्यम से, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी उपस्थिति में, जिसके प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें हमें मालूम होती है, दिखती है, उनका बोध होता है, उसको ना माने तो ये कैसा ज्ञान है। कह रहे हैं श्रीमद् जी, कहिए कि वो ज्ञान, ये ज्ञान कैसा, ये तो अज्ञान है। कि अरे घट, कहा उन्होंने, घटपट आदि मान तू, घटपट आदि जान तू, तेथी तेने मान। घटपट आदि जो तू देख रहा है उससे उसको मान रहा है, लेकिन जाननार ने मान नहीं, कहिए के वो ज्ञान। जानने वाले को तू मान नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, जो भौतिक वस्तुओं की क्षमता को जानने में, उनकी शक्ति को जानने में, उनकी खोज में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। उसको खोजते हैं, भौतिक वस्तुओं की क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, अणु परमाणु इनकी क्या ताकत है, इसको परखने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन जो परखने वाला है, जो उन शक्तियों को जानने वाला है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और इसीलिए कई ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी शोध की, बर्ट्रैंड रसेल का नाम आता है कि जब वो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, तो जिसने बहुत नोबेल पुरस्कार जीते थे, बहुत सम्मान प्राप्त किए थे और कई प्रकार की खोज की थी जीवन में, लेकिन अंत में जाकर के उन्हें ये एहसास हुआ कि मैंने अपना सारा जीवन बाहर की खोज में, पदार्थों की खोज में बिता दिया। मैं नेम और फेम के लिए ही दौड़ता रहा, लेकिन जो मेरा अस्तित्व है, जिसके माध्यम से मैंने ये सारी चीज़ें प्राप्त की, जिसके माध्यम से मैंने सब कुछ जाना, उसको ही मैंने नहीं जाना। दृश्य को जाना, दृष्टा को भूल गया। मैंने ज्ञेय को जाना, ज्ञेय यानी जो भी जानने लायक पदार्थ हैं उनको जाना, लेकिन मैं जानने वाले को भूल गया। कितना बड़ा अज्ञान है ये। आप सोचो कि एक बहुत बड़ा आईना अगर सामने हो, जिस आईने में प्रतिबिंब पड़ रहा हो, आपकी छवि दिखाई दे रही हो, अब आप उस छवि को तो माने कि हाँ ये प्रतिबिंब है, ये छवि है, लेकिन उस आईने को नहीं माने जिसके अंदर
वो छवि दिखाई दे रही है। कितना बड़ा अज्ञान होगा। सारी चीजों को हम माने, लेकिन जिसकी मौजूदगी में ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, जानी जा रही है, उसको ना माने तो कहिए कि वो ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? सोचो तो सही, जरा विचार तो करो, चिंतन तो करो कि अगर आत्मद्रव्य इस शरीर रूपी मकान से निकल जाए तो ये शरीर, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञायक तत्व जो था, जो जानने वाला यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा जो था, वो निकल चुका है। क्योंकि सारा काम आत्मा के माध्यम से ही होता है, सारा काम उस ज्ञान स्वभावी चेतना से ही होता है। ज्ञान गुण आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता, चाहे वो निगोद अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ज्ञान गुण आत्मा के साथ हमेशा मौजूद रहता है। वही तो गुण होता है जो उसके साथ, गुणी के साथ जिसका कभी भी भेद ना हो, गुणी के साथ जो हमेशा अभिन्न रूप से रहे, उसे ही तो गुण कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञानवान आत्मा जिसको अगर जो लोग नहीं मानते हैं, उनके लिए श्रीमद् जी अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर के शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। आप भी अपने भीतर में अपने आप को टटोलें कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा और आस्था है आत्मा के प्रति, क्योंकि आत्मश्रद्धा के बिना मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ नहीं होती, सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं होता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आत्मश्रद्धा बहुत आवश्यक है। तो आत्मश्रद्धा, इन सब बातों को सुनकर के आप मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। आप सभी की आत्मश्रद्धा, मैं हूँ होने का बोध जो है वो दृढ़ बने, अपने आप में एक अहोभाव भीतर में पैदा होता रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।